रसिक भुवि भावुका, जो इस कथा सुनने के क्या है, रसिक हैं, और भगवान की कथा में जो भाव रखते हैं। ठीक है ना। जैसे महाराज जी कथा कह रहे हैं, तो महाराज जी की कथा में क्या होना चाहिए, आपके भाव होना चाहिए। कौन से वाले, एक गुरु तत्व वाले। जैसे गुरु उपदेश देता है ना, तो वो वाले तत्व किस में होना चाहिए, श्रोताओं में। इसीलिए कई बार क्या होता है कि महाराज जी जहां भी जाते हैं, ज्यादातर महाराज तो क्या करते हैं, पहले चेला बनाते हैं। तो चेला जब बन जाते हैं और फिर वो कथा कहते हैं, तो कथा में क्या आने लगता है, रस आने लगता है। और जब चेलों की संख्या बढ़ जाती है, तो फिर वो बोलते भैया कथा तो होगी, मगर किसकी होगी, हमारे वाले गुरु जी की होगी। क्यों, क्योंकि उनने क्या बना लिया, उनको सबको क्या चेला बना लिया। और जब चेला बन जाएंगे तो गुरु की बात को सुनेंगे। तो अब यहाँ इस बात को ऐसे लें कि जब भी आप कथा सुने, कोई भी व्यास हो, तो उसमें कौन सा तत्व देखना चाहिए, गुरु तत्व को देखना चाहिए। कि गुरु तत्व को जब आप भाव करोगे, तो उनकी बात को क्या करोगे, आप तल्लीनता के साथ सुनोगे। तो यहाँ व्यास जी महाराज ने कहा कि ये किनके लिए है, जो रसिक लोग हैं, जो पिपासे हैं, जो प्यासे हैं, और जो भगवान की कथा में सुनने का क्या रखते हैं, भाव रखते हैं। इसको इस तरीके से समझा। जैसे बैसाख जेठ की गर्मी होती है, भयंकर गर्मी, आप काफी समय से पैदल जाते हैं, तो रोड पर क्या दिखता है दूर से, जब रोशनी चमकती तो क्या लगता है, पानी जैसा प्रतीत होता है कि नहीं होता है। और गर्मी में सबसे बड़ी चीज क्या लगती है, प्यास लगती है। और जैसे ही कोई प्याव दिखती है, तो सबसे पहले जाके क्या लगा लेते हैं, हम हाथ लगा लेते हैं और गट गट करके पानी पीने लगते हैं। कई बार तो लोग हाथ धोना भी क्या हो जाते हैं, भूल जाते हैं और पानी पीना शुरू कर देते हैं। और वो प्याऊ वाला अगर किसी को बुलाए कि भैया आ जाओ पानी पी लो, तो क्या होगा, वो पूछेगा भैया पानी कैसा है, ठंडा है कि नहीं है, हैं? पानी कुएं का है कि हैंडपंप का है, खारा है कि मीठा है। अरे भरने से पहले उसको छाना था कि नहीं छाना था, और पात्र आपके धुले थे कि नहीं धुले थे, गंदे पात्र में तो नहीं है कहीं पानी। और फिर भैया अपने लोकल के इधर तो एक चीज और पूछ लेते हैं, काय भैया कौन ठाकुर हो, ये और पूछ लेते हैं। और जिसको प्यास लगी है, तो वो फिर कुछ नहीं पूछता, क्या करता है, गया हाथ लगाया, और जैसे ही हाथ लगाया तो पानी पिलाता जाता। और जब आप ऐसी मुंडी हिलाते हो, तब जाके वो पानी पिलाना बंद करता है। तो भागवत कथा किनके लिए है, उन पिपासों को है, जो इस कथा के प्यासे हैं, उनके लिए नहीं है जिनको प्यास ही नहीं लगी। और जब प्यास ही नहीं लगी है, तो फिर उसको पानी का कोई महत्व नहीं। जैसे इसको इस तरीके से भी समझो कि अगर मटके को क्या रख दिया जाए, उल्टा रख दिया जाए, और फिर कहो कि जल भरो उसमें, तो क्या जल मटके के अंदर जाएगा, क्या नहीं जाएगा। जब आपके मन में वो भाव ही नहीं है, तो उस कथा का कोई सार्थकता आपको नहीं होगी। और यहाँ व्यास जी महाराज कहते हैं, जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय श्री राम, कि भागवत कथा सुनने के अधिकारी कौन है, जिनके अंदर का मत्सर खत्म हो गया या निकल गया हो। 5 प्रकार के दोष बताए हैं, तो उसमें से एक दोष क्या है, मत्सर, मतलब मन के अंदर का जो मत्सर, मतलब एक मच्छर को ही मत्सर बोलते हैं। तो मच्छर जब काटता है तो आदमी क्या चैन से बैठ सकता, नहीं बैठ सकता। तो ये मन रूपी अंदर जो मत्सर होता ना, अहम वाला, अभिमान वाला, ये व्यक्ति को झुकने नहीं देता। भाई पहले क्या होता था, एक
शिक्षा ग्रहण करने के लिए लोग आश्रमों में जाते थे और वहां गरीब और राजा के बच्चे सब साथ रहते थे। तो उनको एक प्रकृति डाली जाती थी, कौन सी? भिक्षा प्रवृत्ति में। तो भिक्षा प्रवृत्ति करने का मतलब क्या था कि जीवों के अंदर का क्या चला जाए? अभिमान चला जाए कि मैं राजा का पुत्र हूं, ऐसा अभिमान ना हो। उसको किस काम में लगा देते थे? सारे बालकों को जाओ भिक्षा मांगते। तो जो भिक्षा मांगेगा तो उसका क्या चला जाता है? अभिमान चला जाता है।